जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मुझे आज सेकेंड क्लास देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आज जहाँ से मैं क्लास दे रहा था हावड़ा में, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शन इतनी बुरी थी कि अगर मैं पहले हरे कृष्णा बोलूंगा तो दूसरा हरे कृष्णा एक साल के बाद सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आज शाम को क्लास करते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग पुराने भागवतम को पिछले जो 2-3 क्लासेस हुई हैं आपने सुना है उसको, और उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज की क्लास जो है अपनी करेंगे। ठीक है, तो पहले इस श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। आपको याद होगा कि पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने भागवतम के मंगलाचरण के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे भगवान से प्रार्थना हुई थी और श्रीमद् भागवतम में क्या चर्चा होगी उसके बारे में बता दिया गया था। और वेद व्यास जी ने उनके सारे स्टूडेंट लोगों को आशीर्वाद भी दे दिया। तो प्रश्न उठता है कि आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाए आप लोगों से। वेद व्यास जी ने क्या बताया था कि भागवतम में कौन से सब्जेक्ट की चर्चा होगी? कोई बता सकता है उत्तर? बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं लीजिएगा, कोरोना के समय में ज्यादा एंजाइटी नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा एंजाइटी लेने से इम्यूनिटी घट जाती है और उससे कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है। तो एंजाइटी नहीं लेना है। अगर आपको याद है और आंसर समझ में आ रही है तो आप बता सकते हैं आराम से। बहुत सिंपल है। आपको याद है वास्तव मात्रम, तो वहां पे वेद व्यास जी ने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ रियल सब्जेक्ट की चर्चा होगी। और रियल सब्जेक्ट क्या है? जब रियल व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी तो उसको रियल सब्जेक्ट कहते हैं। और रियल व्यक्ति कौन है? कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो रियल हैं और उनकी जो चर्चा है वही श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है, राइट? तो बाकी यहाँ और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इसके लिए इंतजार ना करें कि सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है तो प्रभु जी भागवतम का कोई श्लोक है जो उसको बैलेंस कर दे। भागवतम का श्लोक हमारे मन के सेंसेक्स को जरूर बैलेंस कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत से बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे के थक चुके हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करके थक चुके हैं। तो वो अगर पूछेंगे कि कोई ऐसा श्लोक है कि पूरा का पूरा इंटरनेट एक साथ डाउन हो जाए तो हमारी एग्जाम भी बंद हो जाए, तो इसको तरीके से तो यस, ये भागवतम जो है माया का इंटरनेट डाउन कर सकता है 100%, राइट? आज एक बच्चे ने मुझे SMS किया, बोला प्रभु जी मंदिर खुल गया है क्या? और उसको मैं पिछले 1 साल से बुला रहा था तो कभी नहीं मंदिर आया। जब कोरोना के पहले सब मंदिर खुला हुआ था तब। लेकिन अभी खुद से वो पूछ रहा है कि प्रभु जी मंदिर खुल गया है क्या? मैं कहा हाँ खुल गया है। बोला बस कल ही आता हूँ मैं कहा क्या हो गया अचानक से इतनी कृष्ण की कृपा आपके ऊपर? बोला हाँ MBA की पढ़ाई कर करके ऑनलाइन क्लास सुन सुन के थक चुका हूँ मैं अब और होता नहीं प्रभु जी तो उधर आकर के थोड़ा गोविंद जी के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं इस चीज से मैं समझ रहा था कि देखो कैसे ये जो भौतिक दुनिया है एक संघर्ष की जगह है। पुराने जब समय में एक मूवी आई थी, उसका नाम था जीवन एक संघर्ष है। तो ये मूवी देखने में भी अच्छी लगती है, गाना सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन खुद के जीवन में जब संघर्ष आती है तो बहुत परेशानी होती है, राइट? लेकिन व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कि उसके जीवन का असली संघर्ष क्या है। आज मेरे जीवन में पहली बार मैंने एक इंग्लिश की कविता लिखी, और वो कविता क्योंकि मैं जस्ट न्यूज में सुन रहा था, देख रहा था, हाथरस की करके कोई जगह है जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुई है, उसको लेकर के थी।
दुख का तो जरूर विषय है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जनरली भारतवर्ष में घटनाएं 15-20 दिन के लिए ही चलती हैं। उसके बाद फिर से कोई दूसरा न्यूज आ जाता है, और पहले वाला न्यूज जो होता है वो बिल्कुल कोई सुनता भी नहीं उसको, राइट। तो इंसिडेंसेस को सिर्फ न्यूज बना करके अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो वो इंसिडेंसेस रिपीट करती है, लेकिन इंसिडेंसेस को लर्निंग बना करके जीवन में देखेंगे तो सोसाइटी में कुछ चेंज हम ला सकते हैं। आखिर ये इस प्रकार की इंसिडेंसेस क्यों होती है, क्या कारण है? तो मैं वही विचार कर रहा था कि इस दुनिया में देखो जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी जो है बड़ी प्योर सोसाइटी रहे, लेकिन सोसाइटी सबको प्योर चाहिए और सब अपने घर से धर्म और भगवान को निकाल देना चाहते हैं। किसी को भगवान नहीं चाहिए, किसी को धर्म नहीं चाहिए, लेकिन सोसाइटी सबको प्योर चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको फिल्मों के अंदर में न्यूडिटी चाहिए और समाज में सैनिटी चाहिए। कहाँ से होगा? जैसे आज के दिन में चारों तरफ वातावरण में कोरोना का वायरस फैला हुआ है, तो आज के डेट में आप बेस्ट एक्सपेक्टेशन यही कर सकते हो कि आप भी कोरोना से अफेक्ट होगे एंड इन्फेक्ट होगे। उसी प्रकार से अगर पूरे समाज में, पूरे वातावरण में काम की भावना को चारों तरफ फैला दिया जाए, तो एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं कि हम बहुत शुद्ध होंगे और हर व्यक्ति यहाँ शुद्ध होगा? आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो गंदगी, मूवीज देखेंगे तो गंदगी, बिलबोर्ड देखेंगे तो गंदगी। हाँ, यहाँ तक कि हंसाने वाले जो सीरियल, पहले जो बड़े लोग जब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो एक सीरियल आती थी, उसका नाम था कक्का जी कहीम। उसमें एक एक व्यंग्यात्मक तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात होती थी, कहीं भी एक अभद्रता नहीं होती। लेकिन आजकल आप सीरियल्स को उठाओ जो कॉमेडी शो कहे जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ अभद्रता ही है, गंदगी भी है, और हम सब यहाँ बैठ करके देखते हैं उन सब चीजों को। हर व्यक्ति के लिए हर ये इस प्रकार का शो बहुत अच्छा होता है एज लॉन्ग एज इंसिडेंट्स उनके व्यक्ति के साथ नहीं हुई हो, या फिर उस प्रकार की गलत इंसिडेंट्स उनके घर के किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुई हो, तब तक कोई भी इस तरह की चीजों के ऊपर में सवाल जो है वो नहीं उठाता। तो अगर सारे इन्वायरमेंट को ही गंदगी से हम भर दें, जैसे मैं जब श्रीमद् भागवतम शुरू करना चाहता था यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने एक भक्त को पूछा कि आज के दिन में सबसे ज्यादा चलने वाला यूट्यूब चैनल कौन सा है? तो मुझे भक्तों ने बताया कोई तो वाइन शो करके आता है। वाइन का मतलब पहले तो मैं समझा भाई शराब पिलाते हैं क्या उसके ऊपर, बोला नहीं नहीं, ये वो वाला वाइन WINE वाला नहीं है, ये वाई लगा हुआ है बीच में, मतलब कुछ तो अलग शब्द है उसको, जहाँ हंसी मजाक की बात है। लेकिन उसके अंदर मैंने पूछा तो क्या किस प्रकार की टॉक करते हैं, एंड आई जस्ट गॉट शॉक्ड टू हियर अगेन कि वहां पे भी जस्ट यूजलेस बातें, नॉनसेंस बातें और डुअल मीनिंग टॉक्स। तो अगर आप सुबह से लेकर के रात के सोने तक सिर्फ इस प्रकार के शब्द सुनेंगे और इस प्रकार की चेतना में रहेंगे, इस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो समाज में जो हो रहा है उसको छोड़ करके और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसलिए मैंने दूसरी लाइन ये लिखी थी कि हर पेरेंट्स को अपने जो बच्चे हैं, दिल में तो राम चाहिए सबको, लेकिन एक्शन में सबको क्या चाहिए? रावण के जैसा। क्यों? रावण सीता को चुरा करके लाया था। सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है मेरे बच्चे जितनी लक्ष्मी चुरा करके लेके मेरे पास है, मतलब ज्यादा सैलरी वाला जॉब है, उसको मैं थोड़ा डिफाइन करके ऐसे बता रहा हूँ। बच्चे जहां मंदिर आने लगते हैं पेरेंट्स को टेंशन आ जाती है, पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गया लगता है। तो बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो पेरेंट्स को टेंशन आती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं तो भी पेरेंट्स को टेंशन आती है। तो कहीं ना कहीं तो अपने आप को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं हमारे बच्चों से। और अगर बच्चों से एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हेल्थ तो बुढ़ापे में तो नहीं आती,
जैसे मान लीजिए कोई माता पिता अपने बच्चों को बचपन से कुछ खिलाए नहीं, और जब वो 75 साल का हो जाए तो उसको जूस पे जूस पिलाए जा रहे हैं, उससे उसकी हेल्थ बनेगी क्या? उसी प्रकार से जिस समय चरित्र बनाने का समय होता है, उस समय को अगर यूज नहीं किया गया बच्चों के चरित्र को बनाने के लिए, तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस ऑलरेडी करप्ट हो जाती है, उस समय आप उनको अच्छा सिखा करके क्या करने? जनरली जब ऐसी इंसिडेंसेस होती हैं तो एक सोसाइटी में हमेशा चारों तरफ से डिमांड होती है कि फांसी फांसी फांसी। 100% मैं भी ऑब्जेक्ट नहीं करता इन सब चीजों के अंदर, लेकिन व्हाट डिड यू अचीव? सिर्फ 4 लोग मरे, राइट, अगर फांसी दी जाए तो। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर की जो चेतना थी, वो जो गंदगी थी, उसका तो कुछ नहीं हुआ। और जितने व्यक्तियों के अंदर में वो गंदगी है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। और जब तक ये गंदगी रहेगी, इट विल बी अ कार्बन कॉपी काइंड ऑफ लाइफ फॉर अस, राइट। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन वैल्यू सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझें। स्पिरिचुअलिटी क्या सब्जेक्ट है, इसको बहुत डेप्थ पे जाकर के समझने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी जो है जस्ट एक तिलक लगाने की व्यवस्था नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जैसे एक भारतीय संस्कृति का चैप्टर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है समाज में अपने आप को सिर्फ दिखाने का एक सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई देखो हम लोग भी सांस्कृतिक हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है एक प्रिंसिपल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने की आवश्यकता है, जिसका कि परम उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। बट इन सब की शुरुआत होती कहाँ से है? इन सब की शुरुआत होती है मानव जीवन में अपने चरित्र के निर्माण से। चरित्र ही अगर नहीं है तो आगे का कोई भी आवश्यक, कोई भी जो बिल्डिंग है वो नहीं बन सकता, राइट। इसलिए हम लोग देखते हैं जो आज ये जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, नैमिषे निमिषेत्रे, ये श्लोक का जो पहला जो शब्द है, इसकी चर्चा आ रही है एक जगह के नाम पे जिसका नाम था नैमिषारण्य, जिसका नाम है नैमिषारण्य। अगर आप में से कोई भी अयोध्या गया होगा तो अयोध्या के बहुत नजदीक में ही ये जगह है, इसका नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में ही जाकर के श्रीमद् भागवतम की ये चर्चा क्यों हुई, ये एक आवश्यक क्वेश्चन है। तो इसकी बहुत सी चर्चाएं आती हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने परपट में भी वयवीय तंत्र से और वराह पुराण से 2 एग्जाम्पल देते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़े व्हील की रचना की थी, और उसका जो हब होता है उसका सेंटर था ये नैमिषारण्य। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वजह से बड़ा शुद्ध जगह था। दूसरी वायु पुराण से चर्चा करके श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पर तपस्या करने से व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आती थी कि वो किसी भी प्रकार के डीमंस को या राक्षस जो हैं वो उसको नष्ट कर सकते। तो वैसे तो राक्षसों का नाम सुनते के साथ हम लोगों को एक विचार आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके 2 सींग निकले हुए होंगे, 2 दांत निकले होंगे, आंखें लाल होंगी, और वो जो है जानवरों को मार के खा जाता है, लोगों को मार के खाता, उसको राक्षस कहते हैं। वो टेलीविजन वाले राक्षस। राक्षस जो है राक्षसी प्रवृत्ति को कहते हैं। समाज में जो ये घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं वो राक्षसों से कम नहीं है। यही है वो राक्षस, कलयुग के राक्षस। कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, मुझे किसी ने इंग्लैंड से एक प्रश्न पूछा। बोला, प्रभु जी पहले हम लोग सुनते थे कि कैसे देवता और राक्षस लोग लड़ाई करते हैं, राइट, लेकिन आजकल वो सुनने को नहीं मिलता। मैं कहा बिल्कुल टेंशन मत ले लीजिए, क्योंकि वो राक्षस आपके हृदय के अंदर जा चुके हैं और वो ऐसी भी लड़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। हम सब के हृदय के अंदर में वो राक्षस जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के रूप में पड़े हुए हैं। वो सब राक्षस जो हैं हम सबको डिस्टर्ब करने। राक्षसों का काम क्या है? भगवान से दूर लेकर के जाना और व्यक्ति को डिस्टर्ब करना। और ऐसे कितने राक्षस आपको मिल जाएंगे आज के डेट में, तो हम सबको भगवान से दूर लेकर के जा रहे हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे खुद के हृदय के अंदर में कितने राक्षस ऐसे पड़े हुए हैं, राइट। तो अगर इन राक्षसों पे विजय प्राप्त करना है तो हमें भी उस नैमिष क्षेत्र में जाना पड़ेगा, उस नैमिषारण्य में जाना पड़ेगा। अब जब ये बातें कहते हैं कि भाई हमें भी उस नैमिष क्षेत्र में जाना पड़ेगा, नैमिषारण्य में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब ट्रेन की टिकट कटा लें आज अयोध्या चलने की और वहां से फिर हम लोग नैमिषारण्य में जाएंगे? नहीं।
नैमिषारण्य में हुआ क्या, इसका 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 पता लगाना आवश्यक। वहां पे भगवान के बारे में चर्चा हुई। इसका मतलब है कि हमें उस जगह पे जाने की आवश्यकता है जहां भगवान की चर्चा हो रही है। जैसे आज का ये जूम क्लास, ये नैमिषारण्य हो गया आज हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आज भगवान की चर्चा, श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने के लिए बैठे। और भी एक कारण था नैमिषारण्य के लिए। नैमिष, निमिष जो शब्द है ना, ये निमिष शब्द आता है हमारी जो ये पलकें होती हैं, इसको गिर करके उठने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं एक निमिष। राइट? आप में से किसी ने कभी ये टाइम कैलकुलेट किया है कि आपकी पलक को गिर करके उठने में कितना समय लगा? जब आप आपके जीवन में बहुत बोर हो रहे होगे तो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है। मैं आपको एक गेम दे दिया, अपना टाइम कैलकुलेट करते रहना कितना समय लगता है। आपको दो ऐसे समय हैं जहां पे आप समय बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो कि पलक गिर करके उठने में कितना समय लगा। एक, रात में जब सोते हैं तब, क्योंकि सो करके उठने में 8 घंटा लगता है, तो 8 घंटे के बाद ही पलक उठती है, इसका मतलब यहाँ बड़ा वाला निमिष हो गया है। और दूसरा, जब श्रीमद् भागवतम की ऐसी कथा शुरू होती है तो कथा के तुरंत बाद आंख बंद हो जाती है और आंख खुलती है कथा खत्म होने के बाद में, तो इसको भी एक छोटा निमिष कहते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ निमिष क्या है कि नॉर्मल टाइम में, जागृत अवस्था में अपनी पलकें गिर करके कितने देर में उठ गए, इसको निमिष कहते हैं। तो निमिष क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, शास्त्र बताते हैं कि ऐसी जगह जहां इतने देर के लिए भी कोई भगवान को नहीं भूलता, इसको कहते हैं निमिष क्षेत्र। बताइए, अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि इतने देर के लिए भी भगवान को नहीं भूलना है, तो अपने आप को अगर क्रेडिट देना होगा तो आउट ऑफ 10 मार्क्स कितने मार्क्स मिलेंगे हम सब लोगों को? हम भगवान को कितनी देर के लिए भूलते हैं? तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये होगा कि प्रभु जी, हम निमिष मात्र के लिए भगवान को याद कर पाते है ना। आज आपने जूम की क्लास दे दी है, सिर्फ सुनना पड़ रहा है इधर, तो याद आ रहे हैं भगवान, नहीं तो वापिस तो फिर सीरियस हैं ही अपने। राइट? तो एक्सपेक्टेशन ये है शास्त्र की कि हमारा जीवन इस प्रकार से हो कि हम इवन एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल रहे। इसलिए ये नैमिष क्षेत्र है। और फिर एक घटना आती है जिसकी प्रभुपाद जी भी यहाँ पे चर्चा करते हैं, और उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या हुआ था एक घटना इसके अंदर में। तो एक बार सारे ऋषि मुनि जो थे उन लोगों ने आपस में चर्चा की कि भाई देखो, कलयुग का समय आ गया है। राइट? तो कलयुग का समय आने के बाद धर्म की हानि होगी, चरित्र की हानि होगी, व्यक्ति के वैल्यू सिस्टम्स की हानि होगी। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवों का फायदा, लोगों का फायदा? देखो, ये भौतिक चरित्र और वैष्णव चरित्र में बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। भौतिक चरित्र के हिसाब से व्यक्ति सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, या फिर मेरी एक्टिविटी की वजह से दूसरों को क्यों फायदा हो। ये हो गया भौतिक चेतना। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना है उसमें व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि कैसे दूसरों का भला कर दिया जाए। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, 70 वर्ष की अवस्था में प्रभुपाद चाहते तो बहुत आराम से अपने घर में बैठे रहते। 70 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है वो तो ओनली 70 वर्ष वाली अवस्था वाला व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सारे कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं। किस लिए? कि वहां के जो यूथ्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको कैसे मदद कर दिया जाए। तो वैष्णव चरित्र, भक्ति का जो चरित्र होता है वो यही होता है कि कैसे हमारे छोटे से एंडेवर से भी अगर किसी को कोई हेल्प मिल जाए तो उसका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। आज के डेट में ग्रॉस रूप में अगर हम चाहें लोगों को हेल्प करना, तो अगर हम किसी प्रकार से भी उनको थोड़ा भी भगवान से जोड़ें और वो व्यक्ति अगर कुछ बीमारियों से बच जाए। देखो, कोरोना होने पे मरना गारंटी नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार की आदतें लगती है ना, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये सब, इससे तो 100% उस व्यक्ति का जीवन
खत्म होगा, ये गारंटी जरूर है, राइट। तो अगर हम किसी व्यक्ति के चरित्र को इस प्रकार से बचा लें, ये इस मानव समाज में हमारे जीवन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो साधु ड्रेस के हिसाब से साधु नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा सफदरजंग हॉस्पिटल बना के रखा है मेरे ऊपर में, और इतना बड़ा तिलक लगाया है और धोती कुर्ता पहन कर क्लास दे रहा हूँ, तो मैं साधु। आप सब जितने लोग यहाँ सुन रहे हो इस कथा को, आप सब साधु हैं, क्योंकि साधु सिर्फ एक्सटर्नल से नहीं होता, साधु इंटरनल वैल्यू सिस्टम से होता है। तो अगर हम सबके अंदर में ये गुण आ जाए, और हम सबके अंदर में अगर ये चेतना और ये एक भूख आ जाए कि कैसे हम लोगों को हेल्प करें, और सबसे बेस्ट हेल्प जो है वो क्या है, वो है उस व्यक्ति को भगवान के नाम से जोड़ना। तो ये ऋषि और मुनि जो थे, ये सब लोग यही डिस्कशन करने में लगे हुए थे, यही सोचने में लगे हुए थे कि हम क्या करें जिससे आने वाले समय में लोगों को फायदा मिल सके। देखो, अगर ये ऋषि मुनि उस समय इस बात को नहीं सोचते, तो क्या आज हम लोग यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे होते? नहीं। तो पास्ट में जो लोग कंट्रीब्यूट या सैक्रिफाइस करते हैं, प्रेजेंट में उसकी अन्य जो न्यू जनरेशन होती है उसको रिलिश करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेक्शन दी है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, हम सबको कुछ ऐसा करना है ताकि हमारा नया जनरेशन जो आए वो उससे लाभान्वित हो। हमें ये नहीं सोचना है कि पास्ट को किसने देखा था और फ्यूचर को कौन देखेगा। नहीं, अगर हमारे पूर्वजों ने फ्यूचर नहीं देखा होता तो हम लोग भी एक कीड़े के रूप में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्होंने समाज में ऐसी व्यवस्था बना करके दी है हमको, इसकी वजह से आज हम इतनी क्रूर इन्वायरमेंट में कहूंगा, कलयुग का इन्वायरमेंट बड़ा क्रूर इन्वायरमेंट है। क्रूर का मतलब क्या होता है कि चेतना में हर प्रकार से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है चारों तरफ से। तो ऐसे भी इन्वायरमेंट में हम आज यहाँ बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और उन्हीं पूर्वजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी, अगर उन्होंने अपने जीवन के कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस नहीं किया होता और इस्कॉन की रचना इस प्रकार से नहीं की होती, तो आज ये सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही होती। तो ऐसा ही सवाल इन ऋषि मुनियों ने उठाया कि हम क्या करें ऐसा जिससे आने वाले समय में जीवों को फायदा मिले। बहुत डिस्कशन हुआ सबका आपस में, बड़ी इष्टागोष्ठी हुई, मीटिंग्स हुई, बोर्ड मीटिंग्स हुई, चेयरमैन को भी बिठाया गया, लेकिन कंक्लूजन में कुछ निकला नहीं। किसी ने कहा एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, तो दूसरे ने कहा लास्ट टाइम जो यज्ञ किया था उसमें मेरी दाढ़ी जला दी थी, क्योंकि आग थोड़ा ज्यादा हो गया तो दाढ़ी जल गई। तो दूसरे ने कहा ठीक है मीडियम वाला करें। बोला मीडियम करने से क्या मूछ बचेगी अपनी? देखा नहीं मेरी आधी मूछ जा चुकी है अब तक। हाँ। और तीसरे ने बोला देखो भाई, यज्ञ योग्य करने से समस्या क्या है, बहुत धुआं उड़ता है, बहुत काली उठती है, तो मेरा तो चेहरा भी काला हो चुका है यज्ञ कर करके। लेकिन कलयुग में यज्ञ से कुछ होता नहीं है। तो सबने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, उनके पास सारे सवालों के उत्तर होते हैं, हम उनसे ही उत्तर पूछ लेते हैं। तो सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से ये रिक्वेस्ट किया कि ब्रह्मा जी ऐसी एक्टिविटी बताइए और ऐसी जगह बताइए जहाँ पे इस एक्टिविटी को हम अच्छे तरीके से कर पाए, जिससे हमारा भी भला हो और आने वाले समय में जो लोग आएंगे, जो जीव आएंगे, उनका भी भला हो। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और उन्होंने साधुओं को बोला कि आप इसके पीछे दौड़ो। ये पहला मैराथन था, ये ओलंपिक्स का शुरुआत यहाँ से ही हुआ, ठीक है। तो बोला इसके पीछे आप लोग दौड़ो। तो उन्होंने दौड़ करके क्या करेंगे, चक्र तो चलता रहेगा, हम भी उसके पीछे चलते रहेंगे। बोले नहीं नहीं, ये एक जगह जाके गिरेगा नहीं, जहां ये गिर जाए ये चक्र, वहीं पे तुम लोग भी बैठ जाओ। तो बैठ के क्या करना है, आप वहां पे जाकर के भगवान के बारे में चर्चा करना। तो उन्होंने बोला अच्छा भगवान के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा सारा कुछ मैं ही बता दूं। अरे भैया तुम लोग भी कुछ काम करो, जाओ पहले जितना बोला उतना करो, ऑटोमेटिकली बाकी कुछ होगा, राइट।
तो ब्रह्मा जी फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए, ये सारे ऋषि, तब तक एक चक्र आ गया, अब चक्र आगे चला जा रहा हो, ये सारे पीछे दौड़े जा रहे। कितने दौड़ रहे थे? 80,000। आपने देखा है ऐसा कोई मैराथन, कोई ओलंपिक जहाँ पे 80,000 रेस लगा रही, राइट? और उसमें कोई प्री क्वालिफाई और मेन क्वालिफाई नहीं था, सबको डायरेक्ट डाल दिया गया ओलंपिक में। बोलो दौड़ो, जितने जल्दी पहुंच जाए जो। तो ये चक्र चला जा रहा है और बाकी पीछे से सब चले जा रहे हैं, और यही चक्र नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के जो है वो स्थिर हो जाता है, और ऋषियों को पता चलता है कि भाई ठीक है, यही वो जगह है जो ब्रह्मा जी हमें बता रहे। तो एक प्रश्न का तो उत्तर मिल गया कि ऐसी एक जगह चाहिए थी जहां पे हम अपने डिवोशनल एक्टिविटी को अच्छे से करें, तो जगह का निर्धारण हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि भाई उस जगह में जाकर के भगवान के बारे में चर्चा करना है। तो ऑडियंस तो आ गई, अब स्पीकर कहां से लेकर के आए? स्पीकर अभी नहीं मिला है, राइट? तो फिर सब लोगों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि ऑटोमेटिकली स्पीकर अट्रैक्ट होकर के आ जाए इधर। आप बोलेंगे प्रभु जी ये समझाएं, बहुत इजी से समझाएं। देखिए कोरोना है, तो कोरोना के समय में जब शुरुआत में कोरोना जब आया तो चारों तरफ से गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉकडाउन किया, है ना? लेकिन इस सारे लॉकडाउन के अंदर में भी जो बेवड़े थे उनकी दुकान चल रही थी, वो अपना जुगाड़ जमा रहे थे। मतलब जिसको जो चाहिए वो व्यक्ति, उसकी थोड़ी भी खुशबू या बदबू जो कह लो, उसको स्मेल करके पहुंच जाता है वहां तक, राइट? तो उसी प्रकार से जिसको भगवान चाहिए वो व्यक्ति भी डिवोटीज को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, राइट? इसलिए इन लोगों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं यहाँ पे। तो यज्ञ का अनुष्ठान करने से क्या होगा? लोगों ने पूछा, बोला दो कार्य होंगे। सबसे कि ऑडियंस मेंटेन रहेगी यहाँ पे बैठी रहेगी, भागेगी नहीं अपनी ऑडियंस। कुछ एक्टिविटी तो चल रही है ना, जैसे हमारे भी प्रोग्राम होती हैं, तो अगर स्पीकर आने में लेट कर रहे हैं तो हम लोग कीर्तन बजा देते हैं, तो कीर्तन होने से सब अपना ताली मार के कीर्तन कर रहे हैं, तो ऑडियंस मेंटेन। तो नंबर देखो, यज्ञ होगा तो कम से कम सबको कुछ ना कुछ सेवा मिलेगी, धुआं उठेगा, आंख वहां काला होगा, लेकिन बैठेंगे तो सब इधर ही। और दूसरा क्या होगा? दूसरा, यज्ञ का जो धुआं उठेगा, इस धुएं से दो प्रकार के व्यक्ति जरूर अट्रैक्ट। जिन लोगों को यज्ञ बहुत अच्छा लगता है वो भी अट्रैक्ट होंगे, और जो ये जानते हैं वो साधु पुरुष कि कलयुग में यज्ञ काम नहीं आने वाला, ये कौन बेवकूफ अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो भागवत भी भागवत देने के लिए यहाँ जरूर आ जाएंगे। तो सबने बोला क्या आइडिया लगाया आपने, क्या बात बोली है, यज्ञ का अनुष्ठान करो भाई, चलो सब लोग लग जाओ अभी। और पहले वाला जो यज्ञ होता था वो ऐसे कुछ कटोरा में अगर लकड़ी जला करके यज्ञ नहीं करते थे, जैसे आजकल करते हैं ना, बड़ा सा घर बनाते हैं और एक छोटे से कटोरे में यज्ञ कर लेते हैं लोग आजकल। वैसा यज्ञ नहीं होता था। यज्ञ का मतलब बहुत बड़ी यज्ञ कुंड बनती थी और उसमें लकड़ी वकड़ी डाल करके बहुत लंबा लंबा यज्ञ होता था, आकाश तक उसकी जो आग की लपटें हैं वो जाती थी वहां, राइट? तो उन सब लोगों ने कुंड वुंड बनाया, सब कुंडन बना करके यज्ञ उज्ञ करने लग गए। मन तो किसी का था नहीं यज्ञ करने में, जैसे बच्चों का पढ़ाई करने में मन नहीं रहता, किसी तरह से पढ़ते रहते, है ना? आपने देखा होगा जब एग्जाम आती है तो उनकी चेहरे की स्थिति देखिए, सबसे साधु लगते हैं ये सब बच्चे। ऐसा लगता है कि क्या पैदाइश ही है, सतयुग के लोग हैं, सब शालीन, सब नर्म, आवाज में तो मतलब क्या मिठास होती है, किसी से भी बात करो तो ऐसे बात करते हैं कि भाई इनसे चरित्रवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। फिर पता ये चलता है 2 दिन के बाद एग्जाम है, जैसे वहां प्रभु जी सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद फिर बिल्कुल कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प हो जाती है। च्यवनप्राश खा करके 60 साल का बूढ़ा कैसे 18 साल का जवान बन जाता है, उसी तरह से एग्जाम खत्म होने के बाद सारे यूथ जो होते हैं बच्चे बन जाते हैं, मतलब छोटे वाले अच्छे से। तो ये सारे, मन तो नहीं था यज्ञ यज्ञ करने का, फिर भी सब बैठे थे यज्ञ करने में लगे हुए हैं, कोई इधर से अग्नि डाल रहा है, कोई साथ में डाल रहा है। तभी वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का आना होता है, उनका नाम था सूत गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी जी जो थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम सुनी, और भागवतम सुनकर के वो बस आ ही रहे थे ये देखने कि अगर कहीं पे भागवत की चर्चा हो तो हम वहां बैठ करके भागवत सुन लें।
या फिर जहां कुछ लोग बैठे हों वहां बैठ करके क्लास देते। भक्तों का जीवन ऐसा ही है, या तो वो सुनेंगे या वो बोलेंगे, राइट। श्रील प्रभुपाद जी भी जब न्यूयॉर्क गए तो कैसे उन्होंने इस्कॉन की शुरुआत की? वो टॉम्सन पास में पार्क में जाकर के बैठ गए, देखा बहुत से बच्चे खेल कूद रहे, मतलब यंग बच्चे, टीनेजर बच्चे। प्रभुपाद जी अपना करताल निकाला और शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत के समय में फिर प्रभुपाद जी करताल बजा रहे और गा रहे, तो एक की नजर चली गई हिपीज की। बोला बड़ा अच्छा है ये तो, करताल तो उन्होंने देखा नहीं था पहले। उनको लगा ये क्या बजा रहे हैं साधु। वो अपना डब्बू लेकर के आ गया, उसने डब्बू बजाना शुरू कर दिया। प्रभुपाद को मैं बजाऊं? प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल बजाओ। तो वो एक एडिशन हुआ। फिर दूसरा वाला बांसुरी बजा रहा था, वो आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे प्रभुपाद का पूरा ऑर्केस्ट्रा रेडी हो गया, और वो कीर्तन 3 घंटे तक चली और पूरा गार्डन जो है वो भर गया। और वहीं से पहला बैच निकला था प्रभुपाद जी का, राइट। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन इस प्रकार से वहां चालू कर दिया। तो साधु जो है वो यज्ञ ऐसा इकट्ठा करते हैं, और तब वहां पे सूत गोस्वामी पहुंच जाते हैं। और सूत गोस्वामी के आने के बाद ये सब साधु कहते हैं कि भाई सूत गोस्वामी जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वैसे तो आप 80,000 लोग हो, 80,000 लोग प्रश्न पूछेंगे तो मेरा क्या होगा? एक साथ सब लोग, जैसे कि हम लोग जूम पे करीब 20 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछने का चांस दिया और सबने अपने आप को अनम्यूट करके एक साथ 20 लोगों ने प्रश्न पूछ दिया, तो मेरा क्या होगा? तो मुझे किसी ना किसी को तो म्यूट करना पड़ेगा ना। बट अज्यूम करिए वैसी जूम मीटिंग जहां 80,000 लोगों ने लॉग इन करके रख दिया है, क्या होगा उनका? तो सूत गोस्वामी जी ने बोला भाई 80,000 लोग प्रश्न पूछेंगे क्या? तो सौनक ने बोला नहीं नहीं, ये सब मेरे ही चेले हैं, तो इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो सब मुझे पता है। गुरु को सब पता होता है शिष्य के भेजे में क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, उसको अलग से कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, सौनक जी ने कहा मैं पूछ लूंगा उनके बिहाफ में सवाल। सुध गोस्वामी जी को बड़ा अच्छा लगा, बोला हाँ एक प्रश्न, एक व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे ना तो मैं उत्तर कर पाऊंगा। तो सुध गोस्वामी ने पूछा उनको कि अच्छा आपके प्रश्न क्या है, वैसे एसेंस बताइए, प्रश्न का कोई एक एसेंस। बोला प्रश्न यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। सूत गोस्वामी ने कहा आपका प्रश्न अगर यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इतने देर से आप लोग क्या कटहल रोप रहे थे? इतना बड़ा यज्ञ किस लिए किया आपने? हाँ, आपने अगर इतना अरेंजमेंट किया है मतलब आपको भी तो पता ही होगा कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। तो उधर से चुपके से सौनक जी बोलते हैं, अरे भगवान क्या बताएं सूत जी, ये यज्ञ कर करके तो कुछ की दाढ़ियां जल गई, कुछ के मूछ जल गए, कुछ काले हो चुके हैं, तो अब कोई यज्ञ करना नहीं चाहता। फिर भी अभी तक सूत गोस्वामी जी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उनको लगा ठीक है शायद ये सौनक जी को भागवत सुनने की इच्छा होगी, या इनके साथ साथ इनके कुछ फॉलोअर्स होंगे वो भागवत सुनना चाहते होंगे, लेकिन पता नहीं 80,000 लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप क्लास दे रहे हो, सामने में 20-50 लोग बैठे हैं, तो ये समझने में बड़ी आवश्यकता, मतलब टेंशन आती है कि बंदा क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है, और वो सुनना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। तो ये प्रश्न सूत गोस्वामी जी के हृदय में थी कि सब लोग एक पेज पे हैं क्या, आर एवरीवन इन सेम पेज। लेकिन कैसे पूछेंगे इस बात को? तो प्रश्न उत्तर चल रहे थे, हिचकिचाहट चल रही थी। लेकिन जब ऐसे सूत गोस्वामी की हिचकिचाहट कुछ लोगों ने, कुछ साधुओं ने देखी, तो बिना सौनक को बोले हुए वो खड़े हो गए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होती है ना, एक एक पार्टी निकल जाते हैं इधर से उधर 10 लोगों को लेकर के, तो ये 10-20 खड़े हो गए। और सब वहां पे, अब साधुओं के जीवन में क्या रहेगा, एक लंगोट रहती है, एक बहुत ज्यादा इज्जत वाला रहता धोती रहेगी उसके पास, और टूटी फूटी बकेट पकेट रहेगी, इससे ज्यादा क्या मटका फटका रहेगा। तो वो सब उठे और सब ने 10-15 बकेट इकट्ठा किया। सौनक जी देख रहे करने क्या जा रही है, ये बकेट इकट्ठा करके क्या करने वाले। सूत गोस्वामी बोले भैया अभी नया नया ऑडियंस मिला था, अभी नया नया स्पीकर के रूप में आया हुए, क्या बकेट से मारेंगे क्या मुझे? साधुओं को बड़ा सावधान रहना पड़ता है भाई, स्पीकर के रूप में भी। इसलिए आजकल जूम की मीटिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, सामने कोई ऑडियंस फिजिकल नहीं है, जो बोलना है आप बोलो कोई कुछ कर भी नहीं सकता अभी
तो ये बकेट लेकर के उठे और सब चले गए गंगा की तट पे। तो सौनक को समझ में, सौनक जी सोचने लगे अभी तक तो प्रसाद भी नहीं हुआ है, इनका पेट कैसे खराब हो गया। लेकिन तभी देखा कि सब लोग बकेट भर भर के गंगा नदी से वापिस आने लग गए। सौनक जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबके सब एक साथ आते और एक साथ पानी जो है वो यज्ञ कुंड में डाल देते। सौनक जी कहते ये क्या किया, यज्ञ कुंड का यज्ञ ही खत्म कर दिया। बोला भाई यही तो कंफ्यूजन थी ना आप लोगों को कि हम भागवत सुनने के लिए रेडी है कि नहीं। देखो हमने यज्ञ बंद करके आपको बता दिया, हम भी भागवत ही सुनना चाहते हैं। अब ये यज्ञ से बिल्कुल मन नहीं लगता। गाने भी ऐसे होते हैं ना, अब ना लागे मन। तो वो लोग बोले ऐसे ही बोले, मन हमारा भी नहीं लगता यज्ञ में, आपने बिठा दिया था इसलिए बैठ करके स्वाहा 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 कर रहे थे हम लोग, लेकिन पीछे तो बहुत से लोग सो रहे थे, राइट। तो एक तरीके से ये कॉन्फिडेंस देना स्पीकर को बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के बारे में सुनना। देखिए मैं वैसे चीजों को समझाने के लिए आपको थोड़ी मजाक करके इधर उधर की बातें करके आपको पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप तो मॉडर्न जमाने के साधु हैं सब। आपको जब तक अगर इस प्रकार से लाइव नहीं रखेंगे तो आप तो वीडियो ऑफ करके सो जाएंगे, और सो करके फिर 10 मिनट के बाद उठ करके दिखाएंगे मेरे को तो मैं हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस प्रकार से, राइट। तो पॉइंट ये यहाँ पे निकली कि देखो सारे साधुओं ने ये कॉन्फिडेंस दिया सूद गोस्वामी को, कॉन्फिडेंस दिया उनको कि भैया हम जबरदस्ती ऐसे सौनक जी नहीं बिठाया है, हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। हम 4 साल पहले 2014 में 5 साल 4 साल 5 साल पहले उधर प्रयाग में गए थे, वो जो कुंभ मेला होता है ना उसमें, और 1 महीने के लिए वहां प्रयाग में रहे थे। तो कुंभ मेले में बहुत से साधुओं से मिलने का अवसर प्रदान हुआ मुझे। हमारा जो टेंट था हम लोगों का इस्कॉन का, वहां प्रतिदिन हम उनको प्रसाद खिलाते थे, तो बहुत से साधु लोग वहां पे आते। एक दिन की बात है, मैं सब्जी परोस रहा था, तो सब्जी परोसने के लिए तो आपको झुक करके देना पड़ता है ना, वहां पे साधु लोग हैं भाई, वो बुफे सिस्टम चलती नहीं है, तो आपको ऐसे परोस नहीं खिलाना होता है। तो जैसे ही सब्जी देने के लिए मैं झुका, मुझे एक गाना सुनाई पड़ा। तो मैं कहा गाना कहां से आ रहा है, तो पता चला वो साधु ईयरफोन लगा करके गाना सुन रहा था। तो प्रसाद के बाद फिर मैंने उनसे बात की, हमने बोला आप तो साधु हैं, आपने तो ऐसा ड्रेस पहना है, फिर आप कौन सा मंत्र जप करते हो। तो बोला भाई देखिए साधु महाराज, हम लोग कोई मंत्र तुमको पता नहीं है, बस घर से वैसे दिल उचट गया, घर छोड़ करके हम निकल गया। मैं कहा अच्छा बात किया, फिर उसके बाद क्या किया, बोला उसके बाद से भटक रहे हैं इधर से उधर। देखा आप बस ऐसे ही रह लेते हो, बोला हाँ। मैं कहा ठीक है एक काम करो, मैं एक फीडबैक देता हूँ आपको, आप चैंटिंग करो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र। और उस दिन से हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिया, हमने 350 साधुओं को हम लोगों ने हरि नाम सिखाया, राइट। और उसमें से आया एक और साधु, वो थोड़ी शाम में आया, प्रसाद प्रसाद खा के, लगता है काफी दिनों के बाद उनको प्रसाद मिला, बड़ा खुश थे वो। तो जाने के समय स्लेट पे लिख करके उन्होंने हमें धन्यवाद दिया, बोला आपका प्रसाद बहुत अच्छा था, तो ये प्रसाद खिलाने के लिए आपको बड़ा धन्यवाद। तो हम सब लोग कंफ्यूज कि भाई धन्यवाद ही बोलना था तो स्लेट पे लिख करके क्यों बोला, मुंह से भी बोल सकता था ये। तो पता चला कि उन्होंने मुंह से बोलना बंद कर दिया। तो हम लोग की भी उत्कंठा जागृत हो गई कि इनसे पूछा जाए कि आखिर आपने बोलना क्यों बंद कर दिया है। तो हमने भी लिख करके उनसे पूछा कि साधु जी आपने बोलना क्यों बंद कर दिया। तो साधु ने वापिस लिखा मुझे, और लिख करके क्या बोला, मतलब लिख करके क्या बताया, बोला दुनिया की सुनते सुनते हम बोलना ही भूल गए। तो दुनिया की सुनेंगे तो जरूर बोलना भूल जाएंगे भाई, दुनिया बोलती इतनी ज्यादा है, लेकिन सुनना क्या चाहिए, ऋषि मुनियों से सुनना चाहिए, साधुओं से सुनना चाहिए, वैष्णवों से सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए। इसलिए ये सारे ऋषि मुनि साधु जो है वो एक साथ सुध गोस्वामी जी को कॉन्फिडेंस देते हैं, कहते हैं आप बैठिए, आप हमें बताइए, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम लोग बहुत दिन से घूम रहे हैं इन प्रश्नों को लेकर के, तो ये प्रश्नों के उत्तर हम जानना चाहते हैं, और आप जो हैं वो बेस्ट व्यक्ति हैं इन प्रश्नों के उत्तर देने के।
क्यों? क्योंकि आप एक बहुत उच्च कोटि के वक्ता से सुन करके आ रहे, राइट? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में आगे का पूरा भागवतम जो है वो चलेगा। लेकिन आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे विराम देंगे। 8:15 हो चुका है, हम लोगों ने प्राइम टाइम पे क्लास किया है, तो प्राइम टाइम में ज़्यादा समय लेना अच्छा नहीं है, तो हम लोग 8:15 हो गई है तो क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग कौन से 6 प्रश्न पूछे गए, पहले उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, और सर्टेनली उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको बाकी 18,000 श्लोक सुनने पड़ेंगे, जो कि पूरा का पूरा भागवतम है। हम लोग थोड़े बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग ट्राई करेंगे जस्ट धीरे धीरे किसी तरह से उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग भागवतम को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को यहाँ पे आज भागवतम की कथा के लिए इकट्ठे होने के लिए। आने वाले कुछ सप्ताहों में इस प्रकार से ही हम लोग क्लास करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि 7:30 बजे का समय ज़्यादा ही अच्छा समय दिख रहा है मुझे, सब लोग रिलैक्स दिख रहे हैं, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं दिख रही है, सुकून का ही सब वातावरण दिख रहा है। तो अगर हम 7 या 7:30 बजे ऐसे क्लास रखें तो समस्या नहीं है ना? या संडे को रखने में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू कैन स्टिल डू दैट। तो हम लोग ये क्लास हम लोग ये क्लास ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और अगर किसी को कोई एक प्रश्न है पूछना है तो वो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, और उससे ज्यादा प्रश्न नहीं। और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? कैमरा ऑन चाहिए। चलिए, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको 6 प्रश्न एक साथ बताऊंगा तो आपको प्रश्न के ऊपर में प्रश्न आएगा, और जो प्रश्न के ऊपर जो प्रश्न आएगा उन प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न के रूप में दूंगा। ठीक है? So we just close it here now today. श्रीमद् भागवतम की जय, की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।